आज 31 जुलाई 2025 की कुछ प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। 1. निसार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट 30 जुलाई को सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। यह उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी रखेगा और पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को सेंटीमीटर स्तर तक माप सकेगा। 2. अमेरिकी टैरिफ का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा समेत कई प्रोडक्ट कैटेगरी पर पड़ सकता है। 3. भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड डील। भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया है। 4. ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों को नष्ट किया और 6 रडार सिस्टम को मार गिराया। 5. पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। मौसम और आपदा। 6. देश के कई हिस्सों में बारिश। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 7. रूस में भूकंप और सुनामी का खतरा। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है और सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया है। 8. हिमाचल प्रदेश में बस हादसा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक सरकारी बस सड़क से फिसलकर 100 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिसमें 4 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई। अपराध और कानून। 9. दिल्ली पुलिस के 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 20 लाख की वसूली के आरोप में दिल्ली पुलिस की महिला एसआई समेत 4 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए हैं। 10. हरदोई में छेड़छाड़। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कोचिंग से लौट रही एक 14 साल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई है। 11. बांका में अवैध बालू खनन घोटाला। बिहार के बांका जिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 131 करोड़ रुपए के अवैध बालू खनन घोटाले का खुलासा किया है। 12. हाजीपुर में एटीएम से 13 लाख की चोरी। हाजीपुर में स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने एसबीआई के एक एटीएम को गैस कटर से काटकर 13 लाख से ज्यादा कैश लूट लिए। 13. मेरठ में दर्दनाक हादसा। मेरठ में एक फैक्ट्री की लिफ्ट में गर्दन फंसने से कारोबारी की मौत हो गई। 14. गोरखपुर में हत्या। गोरखपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने 7 साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। 15. सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के सुमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। 16. असम में अवैध कब्जे पर कार्रवाई। असम के गोलाघाट में 3600 एकड़ जंगल की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। 17. एसबीआई बैंक में चोरी। आंध्र प्रदेश में एसबीआई बैंक की शाखा से चोरों ने 10 किलो सोना और 38 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली। 18. पीएम मोदी का देवघर और रांची दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देवघर और रांची में रहेंगी और कल IIT-ISM धनबाद जाएंगी। 19. पीएम मोदी मालदीव में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी मालदीव में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 20. यूपीआई पेमेंट में बायोमेट्रिक सिस्टम। एनपीसीआई फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से यूपीआई पेमेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाने की तैयारी में है। 21. गोल्ड खरीदने में भारत नंबर 1। एक साल में 800 टन सोना खरीदकर भारत गोल्ड खरीदने में चीन को पीछे छोड़ नंबर 1 बन गया है। 22. यमन में निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द होने का दावा किया गया है, हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 23. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन अगस्त महीने में यात्रा निकालने जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 24. राजस्थान जेईटी परिणाम जारी। राजस्थान जेईटी परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसे jetscrow2025.com का लिंक पर देखा जा सकता है। 25. भारत का बेटा बना ग्लोबल एफएमसीजी किंग। शैलेश जेजुरीकर पीएनजी के सीईओ बने हैं।